रवि जी, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में काफी कुछ भरा रहता है। हाँ जी। उसको कैसे उसको कैसे ठीक करें, एक्टिवेट कैसे करें? कॉन्शियस माइंड कम है, सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा है। हाँ, वो है 10 और 90, जी। ऐसा उसका अनुपात है। तो जैसे जैसे होश में आएंगे ना, वो सब कॉन्शियस में जो जो भरा पड़ा है ना, देखो कैसा है, वो सारी मेमोरी और ये सारा कुछ पड़ा है सारा कुछ कचरा ही और कुछ नहीं। और यही जो है ना, निकल निकल कर आता है। तो जितना होश बढ़ेगा ना, तो सबकॉन्शियस माइंड उतना ही प्रकाशित होता जाएगा। फिर उसके हर कोने में जो जो पड़ा है, वो अपने आप धीरे धीरे निकलने लगेगा, हल्का होता जाएगा। तो एक ही बात है, होश को बढ़ाओ बस, हर चीज को। कि भीतर से अगर कुछ आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, देखो, ठीक से ऑब्जर्व करो कि है ठीक है, गुस्सा आ रहा है, किसी ने गाली दी, गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो उसको ऑब्जर्व करो, गुस्सा आ रहा है, मेरे भीतर पड़ा है, जन्मों जन्मों से पड़ा है, इसीलिए आ रहा है। तो उसको धीरे धीरे ऑब्जर्व करेंगे और सोचेंगे कि ठीक है, चलो मैंने गुस्सा कर दिया तो क्या होगा। तो इस तरह से उसका चिंतन मनन करो कि उसके परिणाम क्या आ सकते हैं, फिर क्या होगा। तो जैसे जैसे आप उसके ऊपर फोकस करोगे, उसको देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, वो धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। तो वो जो उतना कौन आपका साफ हो जाएगा। इस तरह से भीतर जो जो पड़ा है ना, हमारी गैर मौजूदगी में, यानी हमें बताए बिना सारा कुछ निकलता है। और ये कोई कुछ बोलता है ना, तभी निकलता है ये सारा। कुछ घटना घटती है तभी सारा निकलता है, बिना हमें बताए, हमारी गैर मौजूदगी में, यानी हमारी बेहोशी में ये सारा कुछ निकलता है। फिर जब होश आता है, तब तक तो सारा कुछ चौपट हो गया होता है। ये ऐसा होता है। तो एकमात्र रास्ता है कि होश में आ जाओ और होश को बढ़ाओ बस। तो होश को कैसे बढ़ाए कि किसी ने गाली दी, मेरे भीतर से गुस्सा आया, अब मैंने उसको कंट्रोल नहीं किया और उसके सामने और कुछ बहुत सारा बोल दिया। फिर ये झगड़ा बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, और कुछ ऐसी घटना घट घट गई इसकी वजह से, ताकि दोनों में से कोई एक जेल में पहुंच गया। जाके है ना, होश आता है कि पहली बार जब मैंने गुस्सा किया था तो क्या रीजन था। तो सारी घटनाएं जो है ना, चोट देने के लिए होती है, होश में लाने के लिए होती है। तो अगर भीतर से गुस्सा निकल रहा है, उस वक्त ही आप होश में आ गए होते, तो यहां तक पहुंचना नहीं पड़ता था, जेल तक। तो जेल तो बड़ी चोट है आपके जीवन पर। तो छोटी छोटी चोटों में समझ जाओ, होश में आ जाओ, तो बड़ी बड़ी चोटें की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी सिर्फ गाली दी है ना, उतने में आप समझ जाओ कि मेरे भीतर ही कुछ गड़बड़ चल रही है। तो वहां होश पूर्वक हो जाना है, ताकि वो चीज जो है सबकॉन्शियस माइंड की, वो सारी निकल जाए, है ना। तो इस तरह से आपको अपने भीतर के हर मूवमेंट को, जो भी हो रहा है, माइंड की हर गतिविधि को चेक करना है और उसके प्रति जागरूक हो जाना है। और जागरूक होना ही पड़ेगा। जैसे जैसे आप जागरूक होते जाओगे, माइंड पूरी तरह से विलीन होता जाएगा, अमन की दशा आ जाएगी। और अमन यानी एक पर्दा पूरा हट गया, अहंकार गिर जाता है, समझ पूरी आ जाती है, होश पूर्ण हो जाता है। और उस प्रकार की दशा तो धीरे धीरे आत्मस्थिति हो जाती है। तो होश पूर्वक, होश ही सूत्र है और कुछ नहीं है। आप लिख लेना है, जी। आप सबके लिए बोल रहे हैं कि सेंटेंस लिखो, ये सब है, उसके सामने लिखो क्योंकि तुम हो, उसके नीचे लिखो तुम हो डैश, इसीलिए हम्म। ये सब है। नेक्स्ट जी। लाइन,
ये सब है डैश, जी इसीलिए तुम हो। उससे नीचे का लाइन लिखो, तुम हो, तुम हो तुम हो। डैश, जी क्योंकि ये सब है। अब एक लाइन छोड़ दो, फिर लिखो तुम आईना, यानी तुम मिरर जी डैश, तब वो, उससे नीचे लाइन लिखो, सब आईना, यानी सब मिरर, तब वो। ठीक है ना? अभी देखो, मैं इसको रिपीट करता हूं। ये सब है क्योंकि तुम हो, तुम हो इसीलिए ये सब है, ये सब है इसीलिए तुम हो, और तुम हो क्योंकि ये सब है। अब ये जो है ना, ये गहन सूत्र है, इसमें डीप में जाना है, और जो चिंतन मनन गहनता से इसमें उतरेगा वो ध्यान समाधि में चला जाएगा और कुछ पा लेगा, और उसके ऊपर आशीर्वाद बरस जाएंगे। और जो नेक्स्ट सूत्र है, तुम आए ना तब वो, और सब आए ना तब वो, तो इस पर भी जो है ना, चिंतन मनन गहनता पूर्वक करना है। तो ये जो है ये सबके लिए है, ये एक्सरसाइज। और जो इसमें जाएगा, उतरेगा, उसको प्राप्त होना ही है, कुछ न कुछ प्राप्त होना ही है, उसका नेक्स्ट लेवल आ ही जाएगा। और सबको आशीर्वाद है और सबके लिए प्रार्थना करते हैं, है ना? तो इसका बैठा बिठाया आंसर नहीं है, इसका आंसर स्थिति में मिलेगा, शब्दों में नहीं मिलेगा। इसका आंसर आपको शब्दातीत में मिलेगा, है ना? तो इसका आंसर मैं बता देता हूं कि इसका आंसर शब्दों में नहीं मिलेगा, और जो इसका आंसर देने की अभी अभी कोशिश करेंगे, समझना उसको पकड़ में नहीं आया है। इसका आंसर मिलने के लिए हो सकता है, अगर कंटिन्यूस इसके पीछे पड़े तो हो सकता है महीना भी निकल जाए, लेकिन जब आंसर मिलेगा ना तो आप वैसे नहीं रह पाओगे जैसे हो, एक अलग ही लेवल पे आ जाओगे, आपकी स्थिति अलग ही हो जाएगी। और ये आंसर जो है शब्दातीत मिलेगा, ये ज्ञान होगा, प्रकाश होगा आंसर में। क्योंकि जब गहन ध्यान में चले जाओगे ना इसको लेकर, तो कुछ ना कुछ उस तरह से ज्ञान प्राप्त हो ही जाएगा। तो देखो, शब्द और ये जो क्वेश्चन आंसर का खेल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ऊपरी लेवल का है, इसमें मत उलझना। ये जो ये सारे शास्त्रार्थ और बुद्धि का खेल है ना, क्वेश्चन आंसर वगैरह, इससे कुछ नहीं पाओगे जब तक भीतर नहीं उतरते ना किसी चीज को लेकर, तब तक आपके हाथ में हीरे मोती नहीं लगेंगे। तो ये ऐसा है।